कि इस संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए प्रयत्नशील है। आज बेशक मेहनत करनी पड़ जाए, आने वाला कल सुख लेके आए, इसी ऊहापोह में हम जी रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम आज के सुख को भूल करके कल के सुख की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत होते हैं। आज तो कुछ भी नहीं, कल तो इससे अच्छा सुख मिलेगा, इसी मृग तृष्णा में जी रहे होते हैं और उसके लिए भरपूर मेहनत भी करते हैं। जो जीवन में जो घड़ी मिली है, जैसा मिला है, जैसी परिस्थिति है, उससे हम संतोष नहीं रखते, बल्कि सुख की चाहत में दिन रात श्रम कर रहे हैं। किंतु होता क्या है, चाहने पर भी सुख मिलता नहीं और न चाहने पर भी दुख आ ही जाता है। जिस सुख के लिए हम प्रयत्नशील हैं, वो सुख दूर दूर तक नजर नहीं आता, और जो दुख हम चाहते नहीं, जिससे हमेशा हमेशा बचना चाहते हैं, वो दुख बिन बुलाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सुख और दुख के पीछे बहुत बड़ी भूमिका हमारे मन की होती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो हो। दुनिया में फंसना या दुनिया से मुक्त होना, इसके पीछे मन की बड़ी भूमिका है। सुख अनुभव करना या दुख अनुभव करना, इसके पीछे मन का बड़ा रोल होता है। जीवन में जैसी परिस्थिति प्राप्त हुई है, कदाचित आपको सुख मिल रहा है, तो ऐसा मानो कि भगवान की कृपा से ये सब मिल रहा है। और कदाचित दुख की परिस्थिति जीवन में आई है, तो ऐसा मानो कि भगवान की इच्छा से हो रहा है। फर्क इतना है, सुख में भगवान की कृपा समझो और दुख में भगवान की इच्छा समझो। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम्। कहते हैं कि जीवन में सुख हो उसमें उसी का हाथ है, और दुख हो तो उसकी इच्छा है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने आप को संभाले रहो, यही तुरंत मिला है। और जहां हमारे अंदर अहम भाव उत्पन्न होने लगता है, तो तुरंत दुख प्राप्त होता है। हर रात्रि के बाद दिन है और हर दिन के बाद रात्रि है। ये सुख और दुख तो जीवन के अंग हैं। हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करते हुए जीना है, और जिसको ये कला आ गई, समझ लो उसका जीवन धन्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुखावसाने इदमेव सारम् इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद नामो धर्मागवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपियों के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। गोपियां कितनी सिद्ध थी, अपने सिर पर दही माखन की मटकी रखती और मथुरा की गलियों में उन्हें बेचने के लिए निकलती और आवाज लगाना चाहती हैं कि कोई माखन लो, कोई दही लो, कोई छाछ लो, कोई दूध लो, किंतु बरबस गोपियों के मुख से निकलता कि कोई गोविंद लो, कोई माधव लो, कोई मधुसूदन लो, कोई मुरारी लो। यानी कि वो बोलना भी चाहती हैं दुनिया की बातें,
लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है या भगवान के प्रति ऐसी तन्मयता है कि चाह करके भी वो संसार के पदार्थों का नाम नहीं ले सकती। किंतु हमारे साथ उल्टा होता है, हम चाहते तो हैं कि भगवान को याद करें, लेकिन होता नहीं है। स्वामी बिल्वमंगलाचार्य जी ने गोविंद दामोदर स्तोत्रम नाम से एक स्तोत्र बनाया है और इसके अंदर 72 श्लोक है। उन्होंने कहा, उन्होंने प्रयास किया कि सब लोग सुधर जाए। ये जो वाणी आपको मिली है, जीव आपको मिली है, इसका एक ही फल है कि भगवान के पावन नामों का गायन हो। आपको कान इसलिए मिली है कि भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण हो, लेकिन संसार में किसी को भी ये बात अच्छी लगती नहीं है। तो अंततो गत्वा उन्होंने कहा, ऐ रसने, मैं दुनिया वालों को कहता कहता थक गया, लेकिन तुझसे एक विनती करता हूं, जब इस दुनिया से जाने का वक्त आए तो मेरे उपकार का बदला चुकाना। हमने इस जीव की बड़ी सेवा करी, जानते हैं ना आप लोग, जैसा मांगती है वैसा ही देते। खट्टा खाने का मन है ले, मीठा खाना है ले, कड़वा खाना है ले, तीखा खाना है ले। कोई भी स्वाद यदि जीव मांगती है तो हम फौरन प्रस्तुत कर देते हैं। जीव कहती है कि थोड़ा दूर चल करके कुछ खा पी के आया जाए, तो घर के आसपास कोई पदार्थ मिलता उसको नकार करके हम दूर जा करके खाए आते हैं। यानी जीव हमसे बहुत काम कराती रहती है, और जब से होश संभाला है और इस जीव की ही धकेलने से हम धकेले जा रहे हैं, यही हमसे बहुत कुछ करवाती है। मैंने बड़ी सेवा की है तेरी, इसलिए ऐ जीव तुझे हर स्वाद का ज्ञान है, लेकिन तुझे मैं एक रहस्य बतला दूं। यदि इस संसार में सर्वोत्तम स्वाद किसी वस्तु के अंदर है तो वह है भगवान नाम। भगवान नाम से बढ़कर की कोई स्वादिष्ट वस्तु नहीं है। इसलिए कहा, जीव है सदैवम भज सुंदराणी, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्थ विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राधे राम वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधे राम। तेरी लेकिन जिंदगी भर जो तेरी सेवा की है, बस तुझे एक बार मेरा साथ देना है। कब? त्वामेव याचे मम तेजो है, समागते दंडधरे कृतांते, वक्तव्यमेव मधुरम सुभक्त्या, गोविंद दामोदर माधवे। संसार से जाने का वक्त आएगा, यमराज के दूत डंडा लिए खड़े होंगे, और जब यमराज के दूत सामने डंडा लिए खड़े होते हैं, व्यक्ति अपने सुध विसार देता है, उसको कुछ भी याद आता नहीं है, उसे खास करके भगवान याद आते नहीं। तो तेरा कर्जा चुकाने का समय वो होगा जब यम के दूत खड़े हों, घबराहट के मारे में परेशान हो, उस समय बस एक काम कर देना, मेरी जीभ से गोविंद, दामोदर, माधव, मधुसूदन, गिरधारी, कन्हैया, इनमें से कोई भी नाम बुलवा देना। बस इतना कर दिया तो समझ लेना मैंने जीवन भर तेरी सेवा करी है, बस उसका बदला चुक जाएगा। और अंत में स्वामी बिल्वमंगल जी ने कहा, कलियुगी लोगों के लिए इतनी सुविधा है, जहां है जैसे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं। और गोपियां घर का काम करती थी, बुहारती थी, रसोई बनाती थी, बच्चों को दूध पिलाती थी,
हर परिस्थिति में वो भगवान का ही नाम लेते थे। और जब कभी भी गोपियों के पास फुर्सत का क्षण होता तो